शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र की इस श्रृंखला में हम नक्षत्रों को, राशियों को और भावों को पढ़ रहे हैं। नक्षत्रों में हम अभी तक मघा नक्षत्र तक पढ़ चुके हैं और वर्तमान में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को हम पढ़ रहे हैं। इस नक्षत्र के 2 वीडियोस पहले आ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने नक्षत्र को समझा और दूसरे वीडियो में हमने जातकों को समझा। साथ ही साथ हमने पिछले वीडियोस में नक्षत्र की शक्ति को समझा, नक्षत्र की गुण तत्व प्रकृति को समझा और साथ ही साथ जातकों का भी विश्लेषण करने की कोशिश की। चूंकि पिछले वीडियो से यह वीडियो थोड़ा विलंब से आया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जहां पर देरी हो जाती है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पाठ संख्या 38 और हमारा जो नक्षत्र है वह है पूर्व फाल्गुनी। और पूर्व फाल्गुनी का भी तीसरा वीडियो, जहां हम चरणों को पढ़ेंगे, चरण अनुसार जातकों का विश्लेषण करेंगे। इससे पूर्व के सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जाकर देख सकते हैं और अनुरोध यह है कि आप सभी वीडियोस को क्रमवार देखें ताकि आपको ज्ञान क्रम से ही प्राप्त हो। तो सामंजस्यता और सटीकता दोनों ही चीजें आपके प्रेडिक्शन में दिखाई देंगी। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। हम प्रारंभ कर रहे हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र चरण अनुसार। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यह सभी को पता है कि 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक सिंह राशि के अंतर्गत आता है और इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। इसकी शक्ति के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। प्रजनना शक्ति इसकी शक्ति है, जिससे कि रिक्रिएशन और वंश उत्पत्ति की बात हम कर सकते हैं। हम इसके प्रतीक चिन्हों को भी एक बार दोहरा लेते हैं। इसके प्रतीक चिन्ह है विवाह के बिस्तर के अगले 2 पैर और झूला, जिससे हम आनंद की, सेक्सुअलिटी की और आराम की बात कर सकते हैं। इसके देवता की यदि बात करें तो इसके देवता है 7वें आदित्य भग। तो इस देवता से हम यौनानंद की बात कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन की बात कर सकते हैं, खुशनुमा जीवन की बात कर सकते हैं और खुशनुमा स्वभाव की बात कर सकते हैं। ये तो यह मुख्य बातें हैं इस नक्षत्र की। अब हम चरणों अनुसार जो विश्लेषण प्रारंभ कर रहे हैं वह समझने की कोशिश करते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रथम चरण 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक सिंह राशि। यहां नवांश भी सिंह का प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य की तीव्र ऊर्जा। और जब हम नक्षत्र स्वामी की बात करते हैं तो नक्षत्र स्वामी शुक्र, और यहां 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट जो देशकाल प्राप्त होता है वह होता है गुरु का देशकाल। तो इस चरण के जातकों से हम क्या समझ सकते हैं? इस चरण में जन्मे हुए जातकों में रॉयल्टी होगी, बहादुर होंगे, माता से लगाव रखने वाले होंगे। विपरीत लिंगियों से जो व्यवहार करने में इन्हें अक्सर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह जीवन में संघर्ष करने वाले होती है। इनके जीवन में संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। जीवन के अंतिम भाग में इन जातकों के पास में धन की अधिकता होती है। व्यावसायिक यात्राएं करने वाले होते हैं।
सफलता से इन्हें अहंकार हो सकता है। हालांकि यदि ध्यान या दूसरे आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा यदि यह अपनी आत्मा का विकास कर लेती हैं तो यह अपने गुणों का प्रभाव भी छोड़ते हैं। सूर्य है, तीव्र ऊर्जा है, तो यहां स्वकेंद्रित होने की प्रवृत्ति अधिक मिल सकती है। इस नक्षत्र चरण में सूर्य और केतु के प्रभाव बहुत अच्छे देखे जाते हैं। इन जातकों में रचनात्मकता होती है और अत्यधिक होती है। यह जातक असाधारण कार्य करने वाले होते हैं। अक्सर रसायन या स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में इन्हें लिप्त देखा जा सकता है। इस प्रकार की गतिविधियों में यह जातक हो सकते हैं। यदि इस चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है मो। अब आगे बढ़ते हैं नक्षत्र का द्वितीय चरण। नक्षत्र का द्वितीय चरण 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक विस्तारित होता है। यहां चूंकि राशि सिंह है, सूर्य की ऊर्जा, नक्षत्र स्वामी शुक्र की ऊर्जा, और यहां पर जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है कन्या नवांश की। तो कन्या नवांश से बुध की ऊर्जा। और दृष्टकांड की बात करें तो दृष्टकांड 20 डिग्री तक गुरु का ही प्राप्त हो रहा है, तो गुरु की ऊर्जा। अब यहां जातकों को समझने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य है, जातक क्रोधित हो सकते हैं, अधिक मात्रा में क्रोध हो सकता है। और यह जातक, चूंकि यहां कुमार की बात हो रही है, बुध की, तो बुध की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो युवा अवस्था में यह जातक स्वयं को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित होना सीखते हैं, और बुढ़ापे में यह जातक शांत होते हैं। और विपरीत लिंग से संबंधों की बात करें तो विपरीत लिंगियों से इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं और आनंद की चरम सीमा तक होते हैं। इन जातकों में शराब पीने की आदत भी हो सकती है। यह जातक विनम्र होते हैं, मेहनती होते हैं, उद्यमी या व्यापारी। बुध की ऊर्जा कन्या राशि से जो प्राप्त हो रही है वह इन्हें व्यापारी बनाती है। अगर बुध यहां इस नक्षत्र में हो तो व्यापार के माध्यम से अपार सफलता, अत्यधिक लाभ यह जातक प्राप्त करते हैं। पूर्णतावादी होते हैं। कुछ असाधारण करने के लिए यह जातक जाने जाते हैं और यह जातक कुछ असाधारण कर सकते हैं। और यह जातक किसी एक ही कार्य में फंसकर कार्य करते हैं, और यदि उन्हें यह कार्य पसंद नहीं आता है तो यह खाली बैठ जाएंगे, लेकिन दूसरा कोई कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते। अगर इस चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है ता। अब बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट, सिंह राशि, सूर्य की ऊर्जा, तुला नवांश शुक्र की ऊर्जा, नक्षत्र स्वामी शुक्र की ऊर्जा। और अगर दृष्टकांड की बात करें तो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मंगल का दृष्टकांड है, तो मंगल की ऊर्जा। तो यहां शुक्र की ऊर्जा व्यक्ति को आराम पसंद बनाती है, अधिक यात्राएं करने के लिए प्रेरित करती है, अधिक यात्राएं करना इन्हें पसंद भी होता है। शुक्र की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा यहां संबंधों के प्रति विशेष समर्पण दिखाती है। इन जातकों को, जो कि इस नक्षत्र चरण में जन्मे हैं, इन जातकों को चोरी और डकैती का भय हो सकता है, यानी इनके धन के नुकसान के आसार अधिक हैं, वो भी चोरी से, डकैती से। मुक्केबाजी, कुश्ती, इस प्रकार के खेलों में इनका रुझान होता है। यह स्वयं भी उस प्रकार के खेलों में जा सकते हैं और इस प्रकार के खेलों से इनको प्रेम भी होता है। यह कृपालु होते हैं, विलासिता प्रिय होते हैं। और यदि शुक्र इस चरण में हो तो यह जातक महान धन अर्जन करते हैं। सभी भौतिक सुखों को यह प्राप्त करते हैं और विवाह और रिश्ते को अधिक महत्व देते हैं। अगर रचनात्मक रूप से बात की जाए तो रचनात्मक रूप से खुद को कलात्मक शब्दों में
व्यवसाय में, जीवन में सामान्य रूप से व्यक्त करते हैं और थोड़ी सी आप यहां यौन आनंद में अधिक रुचि की बात भी कर सकते हैं, क्रिएशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र है, कला है, सूर्य की राशि है, कला है। यहां मंगल उत्तेजना देता है, तो हम यहां यौन संबंधों की बात भी अधिक मात्रा में कर सकते हैं। अगर इस चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस चरण का नामाक्षर है ती और तत्पश्चात चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट, सिंह राशि, सूर्य की ऊर्जा और वृश्चिक नवांश मंगल की ऊर्जा, नक्षत्र स्वामी शुक्र की ऊर्जा, साथ ही साथ दृश्यकांड में मंगल की ऊर्जा। तो यहां मंगल की ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है। यहां आप जातकों को जो समझने की बात है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि यह सार्वजनिक गतिविधि में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले यह जातक होते हैं। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक सुंदरता की प्रशंसा करने वाले होते हैं, जुनूनी होते हैं, जीवन की विकट परिस्थितियों में आक्रामक और निर्णायक क्रियाएं देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं देते हैं। यहां गुरु और सूर्य, यानी इस नक्षत्र चरण में यदि गुरु और सूर्य स्थित हों तो उनके प्रभाव बहुत ही अच्छे प्राप्त होते हैं। अगर चंद्र इस नक्षत्र चरण में है, यानी कि बात उन्हीं जातकों की हो रही है, लेकिन हम लग्न से भी नक्षत्रों को देखते हैं, चंद्र से भी देखते हैं, सूर्य से भी देखते हैं। तो यहां अगर हम बात करें कि चंद्र यदि इस नक्षत्र चरण में है, यानी कि जातक का जन्म यदि इस नक्षत्र चरण में हुआ है, तो कला के रूप में जीवन के उन परिवर्तनों को, रहस्यों को बहुत ही गहरे रूप से, गहरे पहलुओं से परिचित कराने वाले, उन सभी पहलुओं को व्यक्त करने वाले जो जातक होते हैं वो यही जातक होते हैं। इनके अंदर वह क्षमता होती है कि यह जीवन के गहरे पहलुओं को कला के रूप में व्यक्त कर सकें। यह जातक प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं, इनकी इच्छा होती है कि सदैव प्रथम आए, यह प्रथम बनना चाहते हैं और इस कारण इन्हें मानसिक परेशानियां होती हैं, अवसाद की स्थिति आ सकती है, भावुक हो सकते हैं। तो यहां इस चीज को भी समझना आवश्यक है। जब मंगल और शुक्र की ऊर्जा मिल जाए तो आप यहां यह भी समझ सकते हैं कि यौन आनंद को अधिक भोगने वाले यह जातक होते हैं। जैसे तृतीय चरण की बात की तो तृतीय चरण में भी वही बात है। जब हम सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में सेक्सुअलिटी कुछ अधिक देखने को मिलेगी और चतुर्थ चरण में थोड़ी सी कम है, तृतीय चरण में थोड़ी सी ज्यादा है। वहां शुक्र की दो ऊर्जाएं हैं, यानी कि शुक्र की तीव्र ऊर्जा है और मंगल उस ऊर्जा में उत्तेजना भर रहा है। यहां मंगल की तीव्र ऊर्जा है, यानी कि दो ऊर्जाएं हैं। यह दोनों ऊर्जाएं मिलकर शुक्र को जब उत्तेजित करती हैं तो शुक्र और मंगल इन दोनों का मिलन ही यौन की ओर आकर्षण दिखाता है, विपरीत लिंगियों की ओर आकर्षण दिखाता है। तो यहां इस चीज को भी बहुत ही स्पष्टता से समझ लेना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक अक्सर मार्केटिंग में देखे जाते हैं। डॉक्टर्स हो सकते हैं, सेवा भावना वाले भी होते हैं। जैसा कि हमने प्रथम चरण की बात की तो रसायन शास्त्री भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, यानी कि जो भी हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज हैं, वह भी इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक कर सकते हैं। और इस नक्षत्र के जातकों में मुख्यतः चतुर्थ चरण के जो जातक हैं उनके अंदर काम को लेकर बहुत ही इंटेंसिटी होती है और बहुत ही जुनून होता है। अगर हम चतुर्थ चरण के नामाक्षर की बात करें
तो इस चरण का नामाक्षर है तो यह हुए हमारे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण। यहां मैं कहना चाहूंगा कि यदि विषय से संबंधित आपको कोई प्रश्न है और आपको ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे कोई चूक हुई है या मैं कुछ समझा पाने में असमर्थ रहा हूं, तो आप निसंकोच संपर्क के किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित करके अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। हम कुंडली विश्लेषण की फीस की बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न निःशुल्क उत्तर मिलेगा उसको। अंत में एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। अगले वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में और हम उसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।